राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में दो कंपनी के बारे में डिटेल में समझेंगे कि क्या इनका Q2 का नंबर आया और क्या इनका बिजनेस मॉडल है, और ये दोनों कंपनी अपने कॉन कॉल में क्या फर्दर गाइडेंस दे रही है आने वाले क्वार्टर के लिए, आने वाले सालों के लिए, क्या इनका रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में दो कंपनी रहने वाले हैं। पहला रहने वाला है मोदी नेचुरल और दूसरा कंपनी रहने वाला है अवंती फीड। तो हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। प्लीज़ आप लोग बस एक बात का ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये सारे के सारे वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोदी नेचुरल का। अगर आप इनका देखोगे तो इनका दो तीन वर्टिकल है अलग अलग, जहाँ पे ये लोग काम करते हैं। पहला है इनका इथेनॉल डिवीजन, दूसरा है कंज्यूमर डिवीजन और तीसरा है बल्क डिवीजन। अगर हम बात करें इथेनॉल साइड में, तो अगर आप देखोगे आज के टाइम में इथेनॉल वगैरह ना, चाहे एविएशन साइड हो गया, चाहे जो भी और भी पेट्रोल वाले व्हीकल वगैरह है ना, तो वहाँ पे जो पेट्रोल में मिक्स हो रहा है अब 20% आई थिंक इथेनॉल मिक्स हो रहा है। तो नो डाउट इथेनॉल का तो डिमांड हाई है, लेकिन वही है आज के समय में अगर आप देखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी बहुत सारी कंपनियों ने अपना इथेनॉल के लिए बैठा के रखा हुआ है। बहुत सारी कंपनी है और आई थिंक बहुत सारी कंपनियों का लिस्टिंग भी हुआ है लास्ट कई सारे मंथ में भी। तो आप प्लीज़ उसको जाके एक बार रीचेक करिएगा, ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए कि क्या इथेनॉल डिवीजन है और किस रेट से ये लोग अपना मान के चलिए अपना कैपेक्स वगैरह बैठा रहे हैं और कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं अपना इथेनॉल साइड में। तो फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो थोड़ा सप्लाई ज़्यादा हो रहा है और डिमांड आई थिंक अगर थोड़ा सा यहाँ से हल्का सा स्लो हुआ तो मे भी इथेनॉल साइड में प्राइसिंग प्रेशर वगैरह कंपनीज को फेस करना पड़ेगा। लेकिन ये है अब आपको ट्रैक करना पड़ेगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि किस डायरेक्शन में इनका बिजनेस जा रहा है और किस डायरेक्शन में बिजनेस इनका नहीं जा रहा है। तो अगर हम थोड़ा इनका इथेनॉल डिवीजन हटा दें तो इनका दो वर्टिकल और है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वे दो वर्टिकल है इनका, एक है कंज्यूमर साइड में, ये लोग एंड कस्टमर को अपने मान के चलिए ये लोग ऐड वगैरह के थ्रू एडवर्टाइज करके अपना ये लोग सामान वगैरह सेलिंग करते हैं। अगर मैं आपको दिखा दूं, ये लोग जिससे अपना ऐड वगैरह शूटिंग कराते हैं ना, वे ये देख लीजिए सॉरी करिश्मा कपूर जी हैं जो इनके ऐड का शूटिंग वगैरह करते हैं। फिर उस ये ऐड को आगे फर्दर ये लोग रन वगैरह करते हैं। अगर आप देखोगे तो कंपनी अमेजन पे भी है, बिग बास्केट पे भी है, डी मार्ट पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है, और साथ में सबसे बड़ी बात ये लोग क्विक कॉमर्स पे भी हैं। जेप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, यहाँ पे भी ये लोग लिस्टेड हैं और साथ में जियो मार्ट में भी अवेलेबल हैं और स्विगी इंस्टा मार्ट में भी है। यानी कि ये लोग वैसे आप देखोगे ना तो इनका जो ओल्ड चैनल है किसी भी कंपनी के लिए, वे है पहला ट्रेड चैनल जो कि डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू होता है। तो ये लोग वहाँ के थ्रू भी काम करते हैं, मॉडर्न रिटेल आउटलेट में भी हैं, जैसे कि डी मार्ट हो गया, जियो मार्ट का स्टोर वगैरह हो गया, वैसे हो गया। और साथ में अगर आप देखोगे डायरेक्ट ये लोग ना कहने का मतलब है ऑनलाइन, जैसे कोई कस्टमर को अगर इनका प्रोडक्ट सामान वगैरह चाहिए, अगर मैं थोड़ा सा इनका सामान वगैरह आपको दिखा दूं तो इनके कई सारे वर्टिकल हैं इस कंज्यूमर डिवीजन में भी। अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा देखोगे ना, ये रहा, ये कुकिंग ऑयल है, फिर उसके बाद ऑलिव ऑयल है, पीनट बटर है, फिर आप ये सब देख सकते हैं। ये सब कंपनी और एक तरीके से सेलिंग करती है अपने जो भी ऐड वगैरह रन करके वहाँ से भी करती है। फिर उसके बाद क्विक कॉमर्स हो गया, फिर ई कॉमर्स हो गया, फिर मान के चलिए ये लोग स्टोर में भी अपना प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं स्लोली स्लोली। तो नो डाउट इनका डिवीजन तो काफ़ी अच्छा है और मैं सबसे ज़्यादा फोकस इनके पे ना कंज्यूमर डिवीजन पे करूँगा, ना कि इथेनॉल डिवीजन पे करूँगा। लेकिन आप देखोगे कंपनी हाल में ही ना अपना इथेनॉल वाला साइड में भी कैपेक्स वगैरह कर रही है। वहाँ पे आप ये रहा, आप ये देखो, यहाँ पे टोटली ये लोग 150 करोड़ के अराउंड कैपेक्स कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इन लोग के पास 130 समथिंग है इन लोग के पास टोटल जो इनके पास ऑपरेटिंग कैपेसिटी है। लेकिन ये लोग इसको ना 180 और बढ़ा रहे हैं, इनका टोटल 310 हो जाएगा ओवरऑल KLD। इन टोटल इन लोग का जितना ये भी कैपेसिटी जो भी है ये पूरा हो जाएगा इनका। तो मुझे ज़्यादा इनका इथेनॉल वाले से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है और मुझे ज़्यादा इनके इथेनॉल वाले पे फोकस भी नहीं करना है। मैं अपना बता रहा हूँ, आपका में भी अलग हो और आपका सोचना कुछ अलग हो। मुझे ज़्यादा फोकस इस कंपनी पे, इस डिवीजन पे करना है जो इनका कंज्यूमर बिजनेस है, जो ये रहा पास्ता वगैरह हो गया, फिर उसके बाद इनका पीनट बटर हो गया, और अगर आप देखोगे बल्क में भी तो ये लोग बल्क ऑयल वगैरह भी सेलिंग करते हैं। फिर उसके बाद ये अगर आप देखोगे तो पॉपकॉर्न वगैरह हो गए। तो मुझे थोड़ा यहाँ पे इनका ज़्यादा स्कोप लगता है अगर कंपनी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए जो अपने कॉन कॉल वगैरह में कंपनी बात कर रही है। तो मैं कहूँगा प्लीज़ आप लोग इनका जाके एक बार जरूर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और साथ में कॉन कॉल रीड आउट करिएगा। और ये इस कंपनी के साथ नहीं, आप हर एक कंपनी को रीड करो, तभी आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा। तो फिलहाल के लिए अगर हम नंबर का बात करें कि कंपनी ने किस रेट से ग्रो किया है लास्ट 2-3 क्वार्टर से,
तो चलिए अब हम लोग इनके क्वार्टरली नंबर पर भी आ जाते हैं, बात कर लेते हैं। अगर आप लास्ट क्वार्टर देखोगे यानी कि Q1 FY26, तो वहाँ पे कंपनी हार्डली 5% से अपना रेवेन्यू ग्रो किया। तो मतलब पूरा वाहियात वाहियात कहने का मतलब मेरा ये है कि कंपनी नहीं वाहियात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं इनका जो नंबर आया है ना लास्ट क्वार्टर में, वही बस 5% का इनका ईयर ऑन ईयर लेवल पे टॉप लाइन ग्रो हुआ है। अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट एक नंबर मतलब 42% से इनका प्रॉफिट ऊपर गया है, यानी कि कंपनी को बड़े अच्छे लेवल पे ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। और अगर आप इस क्वार्टर में देखोगे बिल्कुल ना के बराबर ग्रोथ हुआ है इनके टॉप लाइन में, फिर से वाहियात। फिर अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट 32% से ऊपर गया है। क्यों? क्योंकि इनका EBITDA मार्जिन थोड़ा इंप्रूव हो रहा है। और आप साथ में देखोगे तो कंपनी और ज़्यादा फोकस कर रही है अपना कंज्यूमर डिवीजन साइड में। कंज्यूमर डिवीजन में क्या है इनका, ये पॉपकॉर्न, पास्ता, पीनट बटर, ये सब चीज़ पर ज़्यादा कंपनी फोकस कर रही है। और कंपनी का एक गाइडेंस है कि हम लोग FY26 में बड़े आराम से 850 करोड़ से लेके 880 करोड़ अपना टॉप लाइन कर लेंगे। यानी कंपनी बता रही है कि हम लोग 30% के आसपास इस बार ग्रो करने वाले हैं FY26 में। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप इनका 2 क्वार्टर का नंबर देखोगे बिल्कुल भी 30% के आसपास नहीं है जो कंपनी बता रही है। क्यों? क्योंकि पहले क्वार्टर में इन्होंने हार्डली 5% से ग्रो किया, और दूसरे क्वार्टर जो फिलहाल के लिए Q2 उनका गया है मतलब बिल्कुल वाहियात, मतलब 0% से इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है, बस 0%। आप समझ रहे हो, ये है प्रॉफिट वगैरह तो ग्रो हो रहा है। लास्ट क्वार्टर में 42% से प्रॉफिट ऊपर हुआ, और इस क्वार्टर में भी 32% से प्रॉफिट ऊपर हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंपनी खराब है, मैं बस ये कह रहा हूं जो इनका क्वार्टरली टॉप लाइन ग्रोथ आ रहा है, जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा है ना, वे बिल्कुल अप टू मार्क नहीं है इनके दिए गए गाइडेंस पे। अगर आप देखोगे कंपनी लास्ट 3 क्वार्टर पहले ही मतलब 40%, 50%, 60%, 70% से कंपनी ग्रो कर रही थी। लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर में आप देखोगे Q1 में, Q2 में बिल्कुल हालत टाइट है। लेकिन अगर आप कंपनी का कॉन कॉल सुनोगे Q2 का, तो कंपनी वहाँ बता रही है ना हम लोग बड़े आराम से, जो हमारा गाइडेंस है 850 करोड़ से लेके 880 करोड़ का, हम लोग अचीव कर लेंगे FY26 में। कंपनी अभी भी कॉन्फिडेंस है, बता रही है। लेकिन वो ये, अगर कोई कंपनी अपना गाइडेंस देती है पूरे साल के लिए, अगर उसके मुताबिक 2 क्वार्टर नहीं जाता है ना, तो फिर थोड़ा सा हार्ड बन जाता है किसी भी कंपनी के लिए आने वाले 2 क्वार्टर जो बच गया उसमें पूरा ओवरऑल उनको परफॉर्म करने में। लेकिन वही है, कंपनी तो बता रही है कि हम लोग अचीव कर लेंगे अपना टारगेट, लेकिन वही है आपको ट्रैक करना पड़ेगा। तब किसी भी कंपनी को आप लोग हर एक क्वार्टर में ट्रैक करो। अभी फिलहाल के लिए हमको नहीं पता जो इनका ग्रोथ रेट है क्या आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे ना तो मुझे मतलब लास्ट 2 क्वार्टर से तो बिल्कुल कुछ खास नहीं लग रहा है इनका नंबर। क्यों? क्योंकि 5% का टॉप लाइन ग्रोथ है, और इस क्वार्टर में 0% से टॉप लाइन ग्रो हुआ है। तो फिर जाहिर सी बात है मुझे कुछ उतना खास नहीं लगेगा। लेकिन आप यही कंपनी देखोगे लास्ट कई सारे क्वार्टर पहले ही 40%, 50%, 70% से कंपनी ग्रो करती थी। लेकिन अभी आप देखोगे तो मतलब जो कंपनी गाइडेंस भी दिया है ना 30% का ग्रो करने का, मतलब उसके आसपास भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये बन रहा है, सीधी सी बात ये है। और कंपनी अपने कॉन कॉल में बता रही है कि हम लोग नहीं भाई, हम लोग 850 करोड़ से लेके 880 करोड़ अपना टोटल ओवरऑल टॉप लाइन कर लेंगे, और हमारा जो प्रॉफिट बनेगा ना नेट प्रॉफिट, वे 42 करोड़ से लेके 48 करोड़ के बीच में रहेगा FY26 में। और कंपनी का लास्ट ईयर में FY25 में आई थिंक हार्डली 31 करोड़ का प्रॉफिट था। प्लीज़ आप उसको एक बार रीचेक करिएगा। जहाँ तक मुझे याद है इनका टोटल प्रॉफिट FY25 में 31 करोड़ का था। कंपनी बता कितना रही है, 42 करोड़ से लेके 48 करोड़ का ये लोग प्रॉफिट अचीव कर लेंगे। यानी कि प्रॉफिट में अराउंड ये लोग 45 से 50% का गाइडेंस दिए हैं। ये तो आई थिंक प्रॉफिट अचीव कर लेगी। क्यों? क्योंकि इनका लास्ट क्वार्टर में भी 42% से प्रॉफिट ऊपर हुआ था, और इस क्वार्टर में भी इनका 32% से प्रॉफिट ऊपर हुआ है। क्यों? क्योंकि इनका EBITDA मार्जिन ऊपर जा रहा है, उसका इन लोग को बेनिफिट मिल रहा है, कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है उसकी वजह से। लेकिन वही है, इनका जो टॉप लाइन ग्रोथ बन रहा है ना, वे लास्ट 2 क्वार्टर से बिल्कुल मतलब निराश करने वाला बन रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और यही कंपनी ना लास्ट कई सारे क्वार्टर पहले ही लास्ट कई सारे क्वार्टर में अगर आप जाके देखोगे तो आप कंपनी मतलब 40% से लेकर 70% के बीच में ग्रो करती थी। और कंपनी का गाइडेंस भी था कि हम लोग 30-35% से बड़े आराम से FY26 में ग्रो कर लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए तो उसके आसपास नहीं दिख रही है। अब वही है, आपको ट्रैक करना पड़ेगा कंपनी क्या Q3 में जो आएगा इसका नंबर, क्या ग्रोथ आएगा या फिर नहीं आएगा, क्या Q4 में जो नंबर आएगा उसमें ग्रोथ आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन वही है, अब आने वाले क्वार्टर में हमको पता चल पाएगा कि कंपनी जो अपना गाइडेंस दे रहा है उसके आसपास भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। फिलहाल के लिए तो अपने गाइडेंस जो कंपनी दे रखे हैं उसके मतलब दूर दूर तक नहीं है, लेकिन कंपनी बता रही है कि हम लोग Q3 Q4 में अपना कवर कर लेंगे, हमारा अच्छा जाएगा। तो वही है, एज ए इन्वेस्टर मैं ये कहूँगा आप कंपनी को बस ट्रैक करो, बस ट्रैक करो। देखो कि क्या Q3 में जो कंपनी बता रही है क्या होता है, क्या Q4 में होता है, फिर क्या FY27 में क्या कुछ गाइडेंस वगैरह अच्छा देती है कि नहीं देती है। फिर उसके बाद जो गाइडेंस दे रही है कंपनी, क्या उसी के मुताबिक अपना टॉप लाइन ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। और अगर आप देखोगे कंपनी अपने कॉन कॉल में आई थिंक बता रही थी
कि ये लोग जो इनका एफएमसीजी साइड है ना, जो इनका कंज्यूमर डिवीजन है, जो मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा रहा था, जहाँ पे ये लोग का पास्ता हो गया, पॉपकॉर्न हो गया, पीनट बटर हो गया, और भी जो भी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे ये लोग आने वाले सालों में टारगेट कर रहे हैं कि हम लोग ओवरऑल 500 करोड़ का रेवेन्यू बस एफएमसीजी साइड से लाएंगे। तो फिर मुझे इसीलिए थोड़ा सा इनका बिजनेस मॉडल इसलिए अच्छा लग रहा है ना, बस क्योंकि ये लोग एफएमसीजी साइड में अब आ गए हैं, और कुछ रीजन नहीं है। अब आने वाले क्वार्टर में अगर कंपनी ग्रो करती है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ग्रो नहीं करती है तो फिर आप भाड़ में जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है आप क्या बेच रहे हो क्या नहीं बेच रहे हो, क्योंकि मैं एज ए इन्वेस्टर मैं बस ग्रोथ के लिए भूखा हूं। आप मुझे टॉप लाइन ग्रोथ दिखाओ, अपना एक तरीके से अच्छे रेट से रेवेन्यू ग्रो करो, अपना गाइडेंस जो आप दिए हो उस पर स्टिक रहो, और उस गाइडेंस को फर्दर और ऊपर बढ़ाओ, फिर आप अपना प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव करो, प्रॉफिट भी ऊपर ले जाओ, साथ में अपना ईपीएस भी ऊपर ले जाओ। तो इसके वजह से ही किसी भी पर्टिकुलर इन्वेस्टर के लिए वैल्यू क्रिएट होगा। लेकिन अगर कोई कंपनी उस रेट से ग्रो नहीं करती है, मैं बस इस कंपनी को नहीं कह रहा हूँ, चाहे कोई भी कंपनी हुआ, अगर अपने दिए गए गाइडेंस के आसपास भी ग्रो नहीं करती है तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होगा ये कंफर्म है, आप लिख के ले लो। इन द सेंस कि मेरे कहने का मतलब सिंपल है, बस यही कि प्लीज़ आप जो गाइडेंस दे रहे हो आप ट्रैक करो कि कंपनी क्या उसके आसपास है कि नहीं है। फिलहाल के लिए आसपास नहीं है, जो इनका गाइडेंस है रेवेन्यू ग्रोथ के टर्म में बस बता रहा हूँ। प्रॉफिट तो आई थिंक ये लोग अचीव कर लेंगे, ये लोग जो बता रहे हैं 42 करोड़ से लेकर 48 करोड़, आई थिंक प्रॉफिट इनका आराम से आ जाएगा उसके आसपास। लेकिन इनका जो टॉप लाइन है जो 850 करोड़ से लेकर 880 करोड़, वे आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनका ऑलरेडी 2 क्वार्टर, पहले क्वार्टर में 5% का ग्रोथ हुआ और दूसरे क्वार्टर में हार्डली क्या मैं बता रहा हूँ 0% का ग्रोथ हुआ है। तो जाहिर सी बात है अभी आपके पास 2 क्वार्टर बचा है, Q3 Q4, उसमें आपको बस 30% से नहीं ग्रो करना है। जो आपका गाइडेंस है 30% का ओवरऑल ग्रो करने का, इन 2 क्वार्टर में आपको बस 30% से नहीं ग्रो करना पड़ेगा, आपको उससे डबल से ज़्यादा ग्रो करना पड़ेगा, ताकि आप ओवरऑल 30% अपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में दिखा पाओ अपना रेवेन्यू ग्रोथ। लेकिन वही है, आपको कंपनी ट्रैक करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी कंपनी हुआ, चाहे एबीसी कंपनी हो, चाहे XYZ कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, चाहे वो एफएमसीजी में हो, चाहे B2C B2B कोई भी कंपनी हो, आपको ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कंपनी किस रेट से ग्रो कर रही है, क्या उनका गाइडेंस है, कंपनी का कौन कॉल में माहौल क्या है। फिर उसके बाद आपको पीयर टू पीयर कंपेयर करना पड़ेगा, तब आपको बेटर और अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा। तो फिलहाल के लिए अब देखेंगे कि हम लोग Q3 Q4 में क्या इनका नंबर रहेगा, क्या नंबर नहीं रहेगा। तो फिलहाल के लिए इनका नंबर कुछ इतना खास नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं बिजनेस को नहीं खराब कह रहा हूँ, बिजनेस इनका बहुत अच्छा है, मुझे बिल्कुल इनके बिजनेस में इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट इन द सेंस कि और ज़्यादा इंटरेस्ट है इनके एफएमसीजी साइड में, जो इनका पॉपकॉर्न है, पास्ता है, पीनट बटर है, इस साइड में मुझे ज़्यादा फोकस है इनका। लेकिन वही है, अगर आप ग्रो नहीं कर पाओगे ना तो फिर कोई सेंस नहीं बनेगा। जो आपने गाइडेंस दे रहे हो उसके हिसाब से आप ग्रो नहीं करोगे तो फिर जाहिर सी बात है किसी भी पर्टिकुलर इन्वेस्टर के लिए, किसी भी और भी इन्वेस्टर के लिए कुछ मतलब इन द सेंस की वैल्यू नहीं क्रिएट होगा। तो फिर मैं यही कहूँगा आप कंपनी को ट्रैक करो। मैं बस बार बार इसीलिए फोकस कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि मैं कंपनी को खराब नहीं बोल रहा हूँ, जो उनका नंबर आया है ना मैं उसको खराब बोल रहा हूँ। अगर यही कंपनी अच्छे रेट से फिर से ग्रो करने लगे ना तो मैं जाहिर सी बात है मैं अच्छी बात करूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो इसके लिए मोदी नेचुरल के लिए मैं यही कहूँगा, अब देखते हैं आने वाले क्वार्टर में क्या ये लोग ग्रोथ कर पाएंगे, क्या ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। और जो मैं आपको गाइडेंस की बात कर रहा था ना, ये रहा इनका गाइडेंस वाला, ये देखो 850 करोड़ से लेकर 880 करोड़ का FY26 में कंपनी बता रही है हमारा हो जाएगा, और साथ में प्रॉफिट वगैरह 42 करोड़ से लेकर 48 करोड़ का प्रॉफिट गाइडेंस दे रखी है नेट प्रॉफिट में। और कंपनी बता रही है कि हम लोग में भी अचीव कर लेंगे पूरे साल के लिए, हमारे पास अभी 2 क्वार्टर बचा है, हम वहाँ पर अपना पूरा फुल कोशिश करेंगे। लेकिन देखो मैं इन सब चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे कहने का मतलब सिंपल है, आप जो गाइडेंस दियो आप उससे ज़्यादा ग्रो करो तो फिर मैं खुश रहूँगा। लेकिन अपना जो गाइडेंस दे रखे उसके आसपास भी अगर आप नहीं हो ना तो जाहिर सी बात है किस इन्वेस्टर के लिए कौन सा वैल्यू क्रिएट होगा। तो फिर देखते हैं कंपनी Q3 Q4 में किस रेट से ग्रो करती है। अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, अवंती फीड के बारे में। अगर आप इनका देखोगे ना तो कई सारे क्वार्टरों के बाद कंपनी है फाइनली डबल डिजिट में अपना रेवेन्यू ग्रो किया है। आप खुद देख लो 19% से इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ। अगर आप प्रॉफिट वगैरह देखोगे तो प्रॉफिट 39% का उन लोग का प्रॉफिट ग्रो हुआ ईयर ऑन ईयर लेवल पे एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से। अगर इनका थोड़ा सा बिजनेस मॉडल देखना ना तो इनका एक तरीके से सी फूड साइड में चाहे आप देख लो फिश वगैरह हो गया, इन सब का इनका ज़्यादा बिजनेस है। अगर आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने फोटो वगैरह भी हैं, फिश वगैरह साइड में इनका ज़्यादा है, आप खुद जाके बार रिसर्च कर लीजिएगा, मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, कहने का मतलब मेरा ये है। अगर आप इनका देखोगे
तो ज़्यादातर रेवेन्यू मुझे बस प्रॉब्लम इन द सेंस यहाँ पे थोड़ा लग रहा है, क्योंकि यूएस से फिलहाल के लिए इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लग रखा है और उस टैरिफ का इम्पैक्ट मे भी आने वाले क्वार्टर में बने। क्यों? क्योंकि अगर यूएस ने टैरिफ को और लो नहीं किया तो किसी भी बिजनेस के लिए वाइबल नहीं बनेगा यूएस में एक्सपोर्ट करने का। तो फिर फिलहाल के लिए आप देखोगे ना तो नॉर्थ अमेरिका से इनका ओवरऑल इस क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो 67% के आसपास इन लोग का नॉर्थ अमेरिका से आता है, और जो अदर बचा वे अदर कंट्रीज से आता है। लेकिन अगर मैं मेन देखूँ नॉर्थ अमेरिका जो इनका 67% है Q2 में, अगर आप यहाँ पे देखोगे FY26 में जो पहला 6 महीना गया है ना, वहाँ पे भी इनका 72% के अराउंड बस नॉर्थ अमेरिका से आता है। यानी अगर नॉर्थ अमेरिका यानी पूरा यूएस में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, वहाँ पे स्लो डाउन आया, या फिर यूएस ने जो भारत के ऊपर टैरिफ लगा रखा है उसको अगर कम नहीं किया, तो फिर किसी भी बिजनेस के लिए बिजनेस करना थोड़ा वाइबल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 50% टैरिफ नॉट अ जोक। क्योंकि आप मान लो कोई भी बंदा होगा, वे कितना जो भी उससे खरीदेगा उसको पास ऑन कर पाएगा? नहीं कर पाओगे आप। ज़्यादा से ज़्यादा 5% 10% पास ऑन कर दोगे, मतलब 50% थोड़ी ना आप उसको पूरा अपने जो भी आपसे बाई कर रहा है आप उसी को दे दोगे वापस कि भाई आप जो 50% टैरिफ लग रहा है आप भी मतलब उसको झेलो, हम नहीं जानते कुछ। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो सामने वाला बंदा है ना, ज़्यादा 5% 10%, उससे ज़्यादा नहीं लेगा वे आपका, बस ज़्यादा से ज़्यादा 5-10% झेल लेगा, वही बहुत बड़ी बात है। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर टैरिफ का इशू सॉल्व नहीं हुआ तो जो फिलहाल के लिए 19% का ग्रोथ हुआ है कंपनी के लिए, आने वाले क्वार्टर में मे भी ये ग्रोथ फिर से सिंगल डिजिट में आ जाए, या क्या पता कंपनी डी ग्रो करने लगे। अगर आप देखोगे तो लास्ट कई सारे क्वार्टरों में कंपनी हार्डली मतलब सिंगल डिजिट का अपना रेवेन्यू ग्रोथ दिखाती थी। और अगर आप देखोगे कंपनी लास्ट 5 साल का अगर आप इसका CAGR देखोगे ना, रेवेन्यू के मामले में बात कर रहा हूँ, अगर आप इनका सेल्स ग्रोथ देखोगे लास्ट 5 साल का, तो हार्डली 6-7% के CAGR से ये लोग ग्रो किए हैं अपने रेवेन्यू को लास्ट 5 सालों में। तो वही मैं कह रहा हूँ, कंपनी मतलब बहुत बुरा कंडीशन था अभी तक। क्यों? क्योंकि इनका सिंगल डिजिट में रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह आता था, लेकिन इस क्वार्टर में कैसे पता नहीं, लेकिन इनका 19% का रेवेन्यू ग्रो हुआ है। और अगर आप इनका कॉन कॉल सुनोगे तो कंपनी अभी कुछ भी गाइडेंस नहीं दे रही है, बता रही है हम लोग अभी वेट एंड वॉच मूड में है। अगर यूएस का टैरिफ जल्दी हट गया तो हम लोग अच्छे रेट से क्या पता ग्रो कर लें, लेकिन अगर टैरिफ नहीं होता तो में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। आप इनका जाके कॉन कॉल सुनिएगा ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। मैंने जहाँ तक इनका कॉन कॉल को सुना, एनालाइज किया, मुझे यही लगा अगर टैरिफ नहीं हटा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होना ही होना है, चाहे ये बिजनेस हो चाहे कोई भी बिजनेस हो। क्यों? क्योंकि अगर आपका मान लो 67% रेवेन्यू बस उस पर्टिकुलर कंट्री से आ रहा है जहां से आपका फिर अब टैरिफ लग रहा है वहां से, मतलब 50% टैरिफ लग गया, तो जाहिर सी बात आपका 70% रेवेन्यू जो है पूरा ओवरऑल जिस कंट्री से, वे पूरा रिस्क में आ जाएगा। लेकिन अब वही है, आपको आने वाले क्वार्टर्स में देखना पड़ेगा कि कंपनी ने जो इस बार ग्रो किया, क्या ये मोमेंटम ग्रोथ का कंटिन्यू रहेगा आने वाले क्वार्टर में, Q3 में, Q4 में, FY27 में। और क्या यूएस जो 50% का टैरिफ है फिलहाल भारत के ऊपर, क्या उसको वापस लेता है या फिर नहीं लेता है? अब तो हमको ये आने वाले क्वार्टर्स में पता चलेगा। फिलहाल के लिए मैं आपको यही कहूँगा, आप बस कंपनी ट्रैक करो, देखो कि कंपनी किस रेट से आने वाले क्वार्टर में ग्रो करेगी। अभी मैं वही कहूँगा, थोड़ा सा देख लीजिए, मतलब यही है कि मतलब देख लीजिए कि क्या आने वाले क्वार्टर्स में ग्रो करती है कि नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हेडविन है। बस यही प्रॉब्लम है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये सारे वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही थे। राधे राधे।